नमस्कार। आज हम क्लास 7th की सेकंड चैप्टर एक्सपोनेंट की एक्सरसाइज 2B करेंगे। 2B का क्वेश्चन नंबर 1। 2 क्यूब इंटू 2⁶ को हमें 2 पर घातीय संकेतन क्या होगा, यानी 2 बेस पर इसका आंसर क्या होगा। मैंने आपको पहले बताया है कि यदि बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, x की पावर m इंटू x की पावर n है, तो क्या होगा, यहाँ बेस सेम है। जैसे यहाँ पर बेस सेम है तो x की पावर क्या होंगी, m प्लस n, दोनों पावर ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3 प्लस 6 यानी 2 की पावर 9। ये इसका आंसर। ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखें। क्वेश्चन नंबर 2 है, बल्कि ये क्वेश्चन नंबर 2। और ये सामूहिक चर्चा। ये एक्सरसाइज 2B से पहले सामूहिक चर्चा नाम से है, उसमें उसके सवाल हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। 15 की पावर 0। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है, कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 है, तो इक्वल टू क्या होगा, 1। तो 15 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये याद रखना होगा आपको कि किसी भी नंबर की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। 1 क्यूब होल पावर 5। यहाँ मैंने आपको बताया था कि x की पावर अगर m है और उसकी होल पावर n है, तो क्या होगा, x की पावर m इंटू n। तो ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1 की पावर 3 इंटू 5 यानी 1 की पावर 15। और 1 को आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो ये इसका आंसर।
क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ट्वेंटी पावर 4 डिवाइड बाई 5 पावर 4, इसको किस संख्या के घात 4 के रूप में व्यक्त किया जाता है? किसकी पावर 4 होगा इक्वल टू? तो ये हमने ये भी पढ़ा है, x की पावर m अपॉन y की पावर m, पावर सेम हो और बेस डिफरेंट है, तो क्या हो जाता है x अपॉन y की पावर m। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 20/5 की पावर 4, यानी 5 बन जा 5, 5 4 जा 20, 5 बन जा 5, 5 4 जा 20, तो क्या हो गया ये 4 की पावर 4। तो इसको हम 4 की पावर 4 की रूप में लिख सकते हैं इसको। तो ये आपका एक्सरसाइज 2B से पहले के जो सामूहिक चर्चा टॉपिक पर 4 क्वेश्चन थे, ये वो हो गए आपके। अब हम एक्सरसाइज 2B पे आएंगे। एक्सरसाइज 2B का पहला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, 3/3 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 8। अभी मैंने बताया आपको सामूहिक चर्चा के कुछ क्वेश्चन के दौरान कि x की पावर m इंटू एक्स की पावर n, पावर अलग अलग है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो क्या होता है पावर्स ऐड हो जाती है, m प्लस n, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 7 प्लस 8, यानी 3 की पावर 50। सेकंड क्वेश्चन देखें, 6 की पावर 4 इंटू 6 स्क्वायर डिवाइड बाई 6 की पावर 5। एक्स की पावर m इंटू एक्स की पावर n क्या हो जाएगा 6 की पावर 4 प्लस 2 डिवाइड बाई 6 की पावर 5, यानी 6 की पावर 6 डिवाइड बाई 6 की पावर 5। और ये भी बताया आपको एक्स की पावर m है अपॉन एक्स की पावर n है, तो क्या होगा एक्स की पावर इक्वल टू होगा एक्स की पावर m माइनस m। डिनोमिनेटर जब ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में तो पावर्स माइनस हो जाएंगे, तो क्या होगा इक्वल टू 6 की पावर 6 माइनस 5, यानी 6 की पावर 1, और 6 की पावर 1 मतलब इक्वल टू 6। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फाइव की पावर 9 इंटू 5 की पावर 4 डिवाइड बाई 5 की पावर 8, जैसा अभी किया सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह से, इक्वल टू 5 की पावर 9 प्लस 4 अपॉन 5 की पावर 8 इज इक्वल टू 5 की पावर 9 प्लस 4 13 अपॉन 5 की पावर 8 इज इक्वल टू 5 की पावर 13 माइनस 8 इज इक्वल टू 5 की पावर 5। आंसर
फोर्थ क्वेश्चन देखें। 2 इंटू 5² प्लस 5 इंटू 2⁵ सॉल्व कर लें इसको। 2 इंटू 5², 5² मीन्स 5 इंटू 5 यानी 25 प्लस 5 इंटू 2⁵ यानी 2 की 5 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 तो क्या होगा देख लीजिए। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 की 5 टाइम्स। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो क्या हो गया 25 दूनी 50, 25 टू जा 50 और 32 5 जा 160। दोनों को जोड़ दें क्या जाएगा 210। क्या हो गया इसका। फिफ्थ देखें। 2/3 स्क्वायर इंटू 2/3 क्यूब। बेस सेम है दोनों के, दोनों जगह 2/3 है। पावर क्या हो जाएंगी दोनों जुड़ जाएंगी यानी 2 प्लस 3 यानी 2/3 की पावर 5 आंसर। सिक्स क्वेश्चन देखें इसका। 4/9 का होल क्यूब इंटू 4/9 का पावर 4 डिवाइड बाई 4/9 की पावर 5। बिल्कुल ऊपर वाले सवाल की तरह से बेस सेम है। 4/9 पावर्स क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी। 4/9 की पावर 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 4/9 की पावर 5 क्या हो जाएगा इक्वल टू 4/9 की पावर 7 माइनस 5। डिवीजन हो रहा है, पावर ऊपर जाएंगी माइनस की जाएंगी यानी 4/9 की पावर 2 हो जाएगा इसका। तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। उसका फर्स्ट पार्ट 15 पावर 8 इंटू 15 पावर 12 डिवाइड बाई 15 की पावर 20 इक्वल टू। बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, पावर्स जुड़ जाएंगी। 8 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 15 की पावर 20 इक्वल टू 15 की पावर 20 डिवाइड बाई 15 की पावर 20। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है तो क्या आ जाएगा, कट जाएंगे आपस में। क्या आ जाएगा आंसर 1। नहीं समझ में आया हो तो यहाँ लिख देता हूँ दोबारा। 15 की पावर 20 डिवाइड बाई 15 की पावर 20 कट जाएंगे आपस में, क्या आएगा 1। आंसर इसका 1। सेकेंड पार्ट देखिए। 25 की पावर 3 इंटू 25 की पावर 7 डिवाइड बाई 25 की पावर 10। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। 25 बेस सेम है, पावर अलग अलग,
दोनों जुड़ जाएंगी, डिवाइड बाई 25 की पावर 10, तो क्या हो जाएगा 25 की पावर 10 डिवाइड बाई 25 की पावर 10। दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह से, तो क्या आ जाएगा आंसर 1। दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और क्या बचेगा आंसर 1। थर्ड पार्ट देखें। 1/2 की पावर 6 इंटू 1/2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 1/2 की पावर 8। ओके, देखो सेम, बेस सेम है, पावर्स जुड़ जाएंगी 6 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 1/2 की पावर 8, यानी क्या हो जाएगा 1/2 की पावर 9 डिवाइडेड बाई 1/2 की पावर 8, क्या हो जाएगा इक्वल टू 1/2 की पावर 9, डिनोमिनेटर में है ये 1/2 पावर 8, न्यूमरेटर में जाएंगी पावर माइनस की हो जाएंगी, यानी क्या आ जाएगा 1/2 की पावर 1 या इक्वल टू 1/2, ये इसका आंसर। इसका फोर्थ पार्ट यही कर लेते हैं हम इसका। थ्री बाई फोर की पावर 2 इंटू 3/4 की पावर 6 डिवाइड बाई 3/4 की पावर 5। ठीक है, क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे पहले की, भी हमने ये सेकंड थर्ड पार्ट, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 3/4 की पावर 2 प्लस 6 डिवाइड बाई ये वाला 3/4 की पावर 5, यानी 3/4 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 3/4 की पावर 5। डिनोमिनेटर में है ये, न्यूमरेटर में जाएगा पावर माइनस हो जाएंगी 8 माइनस 5, क्या आया 3/4 की पावर 3, क्या हो गया आंसर। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, -1³ इंटू -1² इंटू -1 पावर 15। बेस सबके सेम है, पावर्स क्या होंगी जुड़ जाएंगी, तो -1 की पावर 3 प्लस 2 प्लस 15 क्या हो गया इक्वल टू -1 की पावर 15 5 20। और जब पावर्स सम संख्या है और माइनस साइन यहाँ पर है, पावर कोई इवन नंबर है, सम संख्या है, तो आंसर में प्लस ही आएगा। अगर ये ऑड नंबर होता पावर्स में तो माइनस आता, और अगर इवन नंबर है पावर्स में तब क्या गुणा करेंगे जब हम इनको, तो प्लस ही आएगा। और 1 की गुणा हम कितनी बार भी कर लें क्या आएगा 1 ही आएगा, तो आंसर क्या होगा इसका +1।
1 को 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, और माइनस की पावर अगर कोई इवन नंबर है, सम संख्या है, तो वो आंसर प्लस में ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। -1 की पावर 49 डिवाइड बाई -1 की पावर 25। बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, -1 की पावर डिवाइड हो रहा है, ये डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर माइनस की हो जाएंगी, तो इक्वल टू क्या बचा, -1 की पावर, माइनस कर दीजिए 49 में से 9 आगे 4, 4 में 2 गया 2। फिर वही हुआ कि ये पावर्स काय में है, इवन नंबर है पावर्स, माइनस की पावर कोई इवन नंबर है तो आंसर काय में आएगा, प्लस में ही आएगा। और 1 की पावर 1 हो, 2 हो या 100 हो तो गुणा करेंगे 1 की 100 टाइम्स की, तब भी 1 ही आएगा। तो इसलिए 1 की पावर 24 है, 24 टाइम्स 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आएगा, आंसर 1 ही आएगा, और पावर सम संख्या है इसलिए आंसर प्लस में ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 3 की पावर 12 इंटू 3 की पावर 7 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 25। बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 12 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 25। ठीक है, क्या होगा, 3 की पावर 12 7 19 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 25। या तो इसको इस तरह कर लें, 3 की पावर 19, ये डिनोमिनेटर में है, डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर डिविजन का निशान है, और ऊपर जाएंगी तो क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस हो जाएगा, 19 माइनस 25 इक्वल टू 3 की पावर -6। 19 माइनस 25 इज इक्वल टू -6। और हम इसको अगर पावर्स को पॉजिटिव में लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं 1/3 की पावर 6। तो ये आपका दोनों में से कोई सा भी आंसर लिख सकते हैं, या 3 पावर -6 या 1/3 की पावर +6, दोनों आंसर आपके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। 5 की पावर 5 और 8 की पावर 5, 5 की पावर 5 इंटू 8 की पावर 5 का क्या मान होगा। यहां पर देखें बेस अलग अलग है, पावर सेम है, यानी a की पावर x इंटू बी की पावर x इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं हम, a इंटू बी की पावर x, यानी क्या लिख सकते हैं इसको, 5 इंटू 8 की पावर 5, यानी 40 की पावर 5। तो 40 पावर 5 आपका 6 का जो ऑप्शन 1 है वो क्या होगा, आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। -3 की पावर 4 डिवाइड बाई -3 स्क्वायर। यहाँ पर दोनों जगह बेस सेम है, दोनों जगह -3 है, तो क्या होगा, इक्वल टू -3 की पावर 4 -2। कैसे था,
एक्स की पावर एम अपॉन एक्स की पावर एन इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स की पावर एन माइनस एन। इसी से करा हमने ये, तो क्या हो गया, -3 की पावर 2, यानी -3 इंटू -3। और जैसे मैंने समझाया आपको, पावर्स सम संख्या है, कोई इवन नंबर है, तो वैसे भी प्लस ही आना है। और कैसे आना है, ऐसे आना है। तो दो है, क्योंकि दो बार लिख दिया हमने, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 3 जा 9। तो इसका आंसर क्या हो गया, 9। माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन होंगे जब, तो दोनों प्लस साइन आ जाएगा, और 3 इंटू 3 9। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा ऑप्शन 9, वो थर्ड जो ऑप्शन है वो आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 4 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 4 स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए इसको। 4 इंटू 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5 यानी 25, प्लस 5 इंटू 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4 यानी 16। 25 4 जा 100, 16 5 जा 80 इक्वल टू 180। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 में 184th ऑप्शन जो है वो आंसर होगा 180। ये यहाँ पर इसको मैं एक स्टेप और लेता हूँ आप लोगों के इजी के लिए। 4 इंटू 5 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4 इंटू 4। तो ये आपकी एक्सरसाइज 2B आज समाप्त हुई। सभी बच्चे 2B तक सभी सवाल, सभी क्वेश्चंस अपनी कॉपी में कर लेंगे, और कोशिश करें कि पहले बिना देखे अपने आप करें, और जब ना हो पाए तभी इस YouTube चैनल पर जाकर लेक्चर्स जो हैं मेरे उसमें जाकर देखें। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो अपना क्वेरी मेरे कमेंट्स में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। और फिर सभी मेरे व्यूअर्स से, अगर वो कोई समाज की सेवा करना चाहते हैं वास्तव में, घर बैठ के ही और बिना कोई पैसा खर्च किए या बिना एक्स्ट्रा टाइम दिए, वो उन समाज की सेवा कर सकते हैं जहां पर जो समाज अपने बच्चों को या तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहा है, या नहीं पढ़ा पा रहा है, या प्राइवेट कोचिंग नहीं करवा पा रहा है फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण। तो आप लोग उनकी घर बैठकर मदद कर सकते हैं। और वो मदद कैसे होगी कि आप इस मेरे YouTube चैनल को स्वयं सब्सक्राइब करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और सभी को, जो बच्चे जरूरतमंद हैं आसपास आपके, सभी जरूरतमंद बच्चों को, ये मेरा जरूरतमंद बच्चे या उनके पेरेंट्स जो मोबाइल हैंडल कर रहे हैं, उनको ये फॉरवर्ड करें, शेयर करें, और उनको भी सब्सक्राइब करने को कहें, ताकि उनको आने वाले सभी लेक्चर मिलते रहें। और विशेषकर ये यूपी के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनके बच्चों को जो मैथ्स पढ़ने के इच्छुक हैं या मैथ्स में इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, मैथ्स में इंटरेस्ट जरूर आएगा वो अगर देखेंगे तो उन सभी ऐसे बच्चों को आप घर बैठे प्रोत्साहित कर सकते हैं मैथ्स पढ़ने के लिए, और आप इस प्रकार से एक समाज की सेवा भी कर सकते हैं। थैंक यू।